हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। सीजीएल 2022 के थ्रू कैग डिपार्टमेंट में भरी जाने वाली वैकेंसीज एज पर आरटीआई जो अब तक डिक्लेयर हो चुकी हैं वो लगभग 6000 के आसपास है। कैग डिपार्टमेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका इनकम टैक्स हो, एक्साइज हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट्स की ऑडिट करना इस कैग डिपार्टमेंट का काम होता है। तो आप लोग यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके से जो है मतलब कितनी वैल्यू होगी इस डिपार्टमेंट की, क्या कुछ वर्क प्रोफाइल होगा। इनफैक्ट आपके जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस होते हैं उनकी ऑडिट भी जो है ये सेंटर का कैग डिपार्टमेंट करता है। तो यहाँ पे आप डबल ए हो, आपके असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये आप लोगों को पता है कि 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती हैं दोनों। ठीक है, इनकी देखोगे टोटल 1260 और 202, लगभग 1462 जो है यहाँ पे टोटल निकल के आ रहा है इन दोनों पोस्ट का। ठीक है, उसके बाद डिविजनल अकाउंटेंट, ये आपकी 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। डिविजनल अकाउंटेंट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोस्ट अगर हम सीजीएल के सारी पोस्ट की बात करें तो। और उसके बाद ऑडिटर और अकाउंटेंट, ये दोनों आपके 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है। अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है, 2295 ऑडिटर में और 1470 अकाउंटेंट में। जनरल की भी मैं बात करूं तो 934 और 599 आप लोगों के 1500 से ज्यादा वैकेंसी जो है मतलब अकाउंटेंट और ऑडिटर, इन दो पोस्ट में आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से अगर आप खुद के स्टेट या अपने स्टेट के आसपास अगर ऑडिटर या अकाउंटेंट लग जाते हो तो इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग्स। तो इस चीज का फायदा उठाओ यार, ये जो इतने बड़े आंकड़े जो अपने को देखने को मिल रहे हैं, जैसे ऑडिटर की मैं बात करूं 2295, अकाउंटेंट की 1470, ये आंकड़े शायद कभी भी देखने को दोबारा नहीं मिलेंगे। ये आप अपने रिसेंटली जितने भी सीजीएल के एग्जाम्स हुए, सीजीएल 21, 20, 19, 18, 17, इन सबको उठा के देख लो, ऐसे इतने बढ़िया आंकड़े देखने को कहीं नहीं मिल रहे हैं। सो वो बच्चे जो सीजीएल 2022 का मेंस लिखेंगे, जिन्हें मौका मिल रहा है मेंस लिखने का, इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठाओ। अगर 22 का मेंस नहीं फोड़ पाए तो उससे बहुत ज्यादा मुश्किल होगा 23 के मेंस को फोड़ पाना, क्योंकि इतनी ज्यादा वैकेंसी शायद सीजीएल में दोबारा अपने को काफी सालों तक दोबारा देखने को नहीं मिलने वाली है। और अभी अपने को ये नहीं पता है कि एसएससी जो है एग्जैक्टली कितने बच्चे बुलाने वाली है मेंस के लिए, तो इसलिए थोड़ा कट ऑफ का एग्जैक्ट थोड़ा मतलब और प्रिसाइजली आइडिया लगा पाना मुश्किल है। बट अगर स्टिल अगर मतलब 2.5 लाख के आसपास अगर बच्चे बुलाती है तो फिर आप मान के चलो कि 110 के आसपास जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं दे आर वेरी सेफ। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। और अगर 4 लाख के करीब बुला लिए तो हो सकता है 100 वाले का भी जो यहाँ पे नंबर पड़ जाए। तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखो यार, आपको ये बात तो पता है कि अभी सीजीएल नहीं तो अगला सीजीएल या फिर सीएचएसएल, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही है। तो जब अपने को पता है यार से सीजीएल का सिलेबस हो या सीएचएसएल का हो, सब कुछ सेम है, पैटर्न भी सेम है, तो मतलब क्यों ना मेंस की तैयारी की जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आप अभी मेंस की तैयारी करो ये सोच के कि आपका मेंस में आपको बैठने का मौका मिलेगा। बाई चांस मान लेते हैं कि नहीं मिला तो इससे क्या नुकसान हो जाएगा। नुकसान जो आपने पढ़ा है वो तो फायदा देगा आपको। हाँ, एक मतलब साइकोलॉजिकली आपको एक बार हिट होएगा, दुख होएगा कुछ टाइम के लिए कि काश यार मेंस देने का मौका मिला होता। अदरवाइज मतलब बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर इसके आसपास आपका स्कोर बन रहा है तो भयंकर तरीके से जो है मेंस की तैयारी मतलब कंटिन्यू रखो अपनी, है ना। और बहुत ज्यादा मत सोचो कि यार मतलब कितनी जाएगी जाएगी, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आप तो बस मेंस की मतलब तैयारी में लगे रहो। वो कहते हैं ना, मतलब जितना ज्यादा तू सोचेगा उतना ही खुद को रोकेगा। छोड़ दे फिक्रें जहाँ की और फायदा उठा मौके का। तो वही चीज आप लोगों को करनी है, मतलब फायदा उठाना है मौके का। ये जो सीजीएल 2022 जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ये हाथ से नहीं जानी चाहिए। ठीक है। और प्लस जैसा मैंने पहले भी कहा है कि सीजीएल 2022 का जो मेंस का पैटर्न है, इस पैटर्न के ऊपर भयंकर तरीके से जो है पहले ही अपने घर पे प्रैक्टिस कर लेना, दुनिया भर के मॉक्स लगा के 70, 80, 90, 100 मॉक्स एटलीस्ट लगा के जाओ। और इस नए पैटर्न के ऊपर जो आपको मॉक्स हैं टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल हैं फिलहाल, और इनकी सेल भी चल रही है। आज अगर आप इनका मॉक लेते हो तो आपको 269 रुपीज में 1 ईयर का पास मिल रहा है, भाई कूपन लगा के BHAI भाई कोड का इस्तेमाल करोगे, कभी भी अगर करते हो तो आपको जो भी उस टाइम का ऑफर चल रहा हो वो मिल जाता है, प्लस एक एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। ठीक है। और प्लस यहाँ पे आप अपने रैंक वगैरह चेक कर सकते हो कि आपसे पहले वो मॉक जितने बच्चों ने दिया उसमें आपकी क्या रैंक आ रही है। ठीक है, फायदे तो है, मॉक लगा के तो किसी का नुकसान नहीं हुआ है, डेफिनेटली फायदे ही हुए हैं अगर आप अच्छे से एनालिसिस करते हो और फिर उन गलतियों से सीख के दोबारा रिपीट न करो अगर उन चीजों को। तो अगर आप लोगों का ये स्कोर आ रहा है, वैसे तो काफी कम स्कोर है, अगर यही चीजें अगर मान लो कम वैकेंसीज होती तो यही यहाँ पे आंकड़े 130 140 लिखा हुआ होता, तो अपने आप को थोड़ा सा लक्की समझो अगर आप इस जोन में आ रहे हो तो। और मतलब अगले 2 ढाई 3 महीने अगर सब कुछ त्याग के कंसंट्रेशन के साथ डेली 10 12 घंटे की सीटिंग बना के चीजों को रिवाइज करके नोट्स बना के बार बार प्रैक्टिस करके इतना कुछ करने से अगर लाइफ टाइम का सुकून मिल रहा है ना, तो भाई ये बहुत सस्ता सौदा है। जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है, अगर आपको कभी भी जिंदगी में ये लगे कि पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल काम है, तो आप लोग एक दिन के लिए कहीं पे भी मजदूरी करके या फिर ठेला लगा के या फिर मतलब कुछ भी ऐसा काम करके देखो जो आपको लगे कि आप लाइफ टाइम ये काम करने में कंफर्टेबल नहीं रहने वाले हो। फिर आपको अपना पता चल जाएगा कि भाई पढ़ना तो बड़ा आसान था। मतलब आपके पास अगर किताब है, एक चेयर है बैठने के लिए और किताब रखने के लिए टेबल है, तो मेरे भाई सब कुछ आपके पास जो एक सिलेक्शन लेने के लिए चाहिए होता है।
तो भाई वही चीज़ है, थोड़ी सी तपस्या और दुनिया भर का हार्ड वर्क, इससे अगर आपको सुकून मिल रहा है। सैटरडे संडे आपको छुट्टी मिला करेगी, हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ऑफिस जाना है, मंडे से फ्राइडे। सैटरडे संडे आपको छुट्टी दिखा करेगी, 17-18 गवर्नमेंट हॉलीडेज आ जाया करेंगे, 30 जो है आप अर्न लीव्स ले सकते हो, हाफ पे लीव ले सकते हो, 20 कैजुअल लीव, 8, मतलब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी ना कि आप अपनी फैमिली को पूरा पूरा टाइम दे सकते हो। आपका कोई पैशन है तो वो फॉलो कर सकते हो, या फिर किसी भी चीज़ में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप अपने इंटरेस्ट को पूरा कर सकते हो। मतलब प्राइवेट में आप जाओगे, ऑफ कोर्स ग्रोथ पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मतलब टाइम नहीं मिलता इन चीज़ों के लिए ना। मतलब प्राइवेट लाइफ थोड़ी सी हेक्टिक होती है एज कम्पेयर टू मतलब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की लाइफ। तो वही चीज़ है यार, थोड़ा सा देख लो यार, हर इंसान को पता है गवर्नमेंट लाइफ के क्या, मतलब गवर्नमेंट जॉब के क्या फायदे हैं और प्राइवेट जॉब के क्या फायदे हैं। ऐसा नहीं कि प्राइवेट के नुकसान है, दुनिया भर के फायदे ऐसे हैं प्राइवेट के अंदर जो कि गवर्नमेंट जॉब में आपको कभी नहीं मिलेंगे, है ना। सो दैट डिपेंड्स। अगर मतलब सिलेक्शन लेना ही चाहते हो तो डेफिनेटली उस तरीके से तैयारी करो कि आप अपना 100% लगाओ। ऐसा नहीं कि सिलेक्शन नहीं होगा तो मतलब फिर आप पीछे हो गए उन बच्चों से जिनका सिलेक्शन हो गया। दुनिया भर के ऐसे बच्चे होते हैं जो सिलेक्ट न होके भी लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा कर जाते हैं, उन बच्चों से भी जो कि सिलेक्ट हो चुके थे। तो दैट डिपेंड्स, या तो न सेलेक्ट होके भी कुछ बड़ा कर जाओ जिंदगी में, और या फिर सेलेक्ट ही हो जाओ। ठीक है, तीसरी कैटेगरी में अपने को नहीं आना कि सिलेक्ट भी नहीं हुए और लाइफ में कुछ ढंग का भी नहीं किया। तो वो चीज़ है जो अपने को नहीं करनी है। और अच्छा, वो बच्चे जो मतलब हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं या फिर चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, उन्हें वोकैब अगर समझ में नहीं आती है या वोकैब याद नहीं कर पाती हो ज़्यादा टाइम के लिए, तो बहुत बढ़िया और शानदार सॉल्यूशन बता रहा हूँ आप लोगों को। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा स्टडी विद भाई ऐप का। इस ऐप के ऊपर वोकैब का एक कंप्लीट वोकैब का एक कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको 5,000 से ज्यादा जो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स, 1200-1500 के करीब जो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, और लगभग 1500 के करीब आप लोगों को ईडियम फ्रेजेस जो है याद करवाए जा रहे हैं फोटोज का इस्तेमाल करते हुए। तो मैं आप लोगों को खुद मतलब कहीं पे भी लिख के देने को तैयार हूँ, आपको ऐसा कोर्स इंडिया के अंदर और कहीं नहीं मिलेगा। लिटरली वैसे तो पूरा जो है 50 घंटे का कोर्स है, लेकिन ये 50 घंटे का कोर्स तैयार होने में 1 साल से ज्यादा का समय लगा है। अगर आप यहाँ पे भाई कूपन लगाते हो तो आप लोगों को एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, और एक व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब कोई भी क्वेरी वगैरह हो कोर्स से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो आप लोग जो है व्हाट्सएप पे भी जो है कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और प्राइस का थोड़ा सा समझो यार, जैसे आपको पता है कोर्स मेरा तो है नहीं, ठीक है, इसके ओनर कोई और है, मैं तो एक तरीके से प्लेटफॉर्म हूँ उस ओनर के और आप लोगों के बीच में। तो प्राइस की कुछ बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है दोस्त मेरे हाथ में, बट हाँ मैं इस चीज़ की आप लोगों को गारंटी देता हूँ। अगर आप लोगों ने 50 घंटे का कोर्स कर लिया कंप्लीटली ईमानदारी से, जिस कोर्स के अंदर जो आप लोगों को मतलब फोटोज के साथ साथ जो है वर्ड्स के मीनिंग समझाए जा रहे हैं, प्लस स्टोरीज के अंदर उनको कनेक्ट करके आप लोगों को याद करवाए जा रहे हैं, मतलब कोर्स के अंदर ही बीच बीच में छोटे छोटे टेस्ट लिए जा रहे हैं जिससे और आपकी चीज़ें पक्की हो रही हैं। अगर ये 50 घंटे अगर आप लोगों ने पूरी ईमानदारी से अगर एक बार देख लिए, तो लाइफ में आप लोगों को मतलब जो कॉन्फिडेंस मिलेगा ना किसी भी इंग्लिश का एग्जाम देने में, वो मतलब एक अलग ही पीक लेवल पे होगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।